नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लार्ज नंबर्स का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 में क्या देखा था उसका एक छोटा सा जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था 8 डिजिट नंबर्स। 8 डिजिट हमें कैसे मिलता है वो हमने देखा था। 8 डिजिट होता क्या है, देन उसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा था। उसमें होता है करोड़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देन हमने उसमें कॉमा कैसे लगाते हैं वो हमने देखा था, कैसे 3 फिर 2 2 के बाद कॉमा लगता है। एंड देन हमने उसका जो नंबर नेम कैसे लिखा जाता है और उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है वो हमने इस पार्ट 1 में देखा था। देन हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे एंड उसको जो नंबर नेम है उसका न्यूमरल कैसे लिखा जाता है वो हमने देखा था पार्ट 1 में। देन हमने पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 में हमने 9 डिजिट नंबर्स देखे थे। 9 डिजिट नंबर हमें कैसे मिलता है वो हमने देखा था। देन उसका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखा जाता है, ये शुरू होता है 10 करोड़ से, ठीक है। 9 डिजिट नंबर्स 10 करोड़ से शुरू होता है, वो हमने देखा था, उसे कैसे लिखा जाता है। देन उसमें जो कॉमास होते हैं वो कैसे पुट करते हैं वो हमने देखा था। एंड देन हमने उसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं और उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है वो हमने इस पार्ट 2 में देखा था। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद हम आज देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखेंगे। अब तक हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देख रहे थे। अब हम पार्ट 3 में इंटरनेशनली कैसे हम नंबर को लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। International System of Numeration. The following chart represent the place values according to the International System of Numeration. देखिए नीचे एक चार्ट है, चार्ट को इंटरनेशनली ये लिखा गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की तरह। इसमें इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया देखिए, वंस, देन थाउजेंड एंड मिलियंस में। और हर एक को हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, ठीक है। वंस में देखिए वंस, टेंस, 100 है। थाउजेंड में क्या है, 1000, 10,000, 100,000। एंड देन मिलियन में क्या है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस तरह से इंटरनेशनल में इस तरह 3 हिस्सों में होता है और हर हिस्से में क्या होता है, 3 इसमें डिवाइड किया होता है, ठीक है। देखिए नीचे, द वंस, टेंस एंड 100 प्लेसेस कम अंडर द वंस पीरियड। तो ये जो है ये तीनों पीरियड है, एक वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस। तो जो वंस, टेंस और 100 है ये 1 के पीरियड में आता है, वंस के पीरियड में। देन 1000, 10,000 एंड 100,000 ये आता है 1000 के पीरियड में। एंड जो मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस है वो मिलियन के पीरियड में आता है, ठीक है। इस तरह से ये इंटरनेशनली इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कैसा होता है, पहले 3 होता है, देन हम 2 करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 में इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसको हम वंस में पकड़ते हैं, इसको हम थाउजेंड में पकड़ते हैं, इसको हम लाख में पकड़ते हैं, इसको हम करोड़ में पकड़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक को हम वंस में पकड़ते हैं, एक को थाउजेंड में, एक को मिलियंस में, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है इंडियन में और इंटरनेशनली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नंबर नेम्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब नंबर नेम कैसे लिखा जाता है इंटरनेशनली, तो देखिए, इन दिस नंबर सिस्टम द कॉमास आर पुट डिफरेंटली देन इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जिस तरह कॉमा दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनली वो कॉमा अलग तरीके से दिया जाता है। देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले 3 के बाद पहला कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। इस तरह से लगता है। लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है, इंटरनेशनली पहले 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, इस तरह हर 3 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। However, we put commas after every 3 digits starting from the ones place as we move towards the left. तो ये वंस के प्लेस से शुरू होता है और जिस तरह हम लेफ्ट की तरफ जाते जाते हैं तो 3 के बाद हम कॉमा पुट करते जाते हैं। सो द नंबर नेम फॉर द एवो नंबर इज, जो अब ऊपर नंबर लिखा है इसका नंबर नेम क्या होगा, देखिए यहाँ पे 56514893 सो ये कैसा, इसको रीड कैसे करते हैं हम, यहाँ पे देखिए 565 मिलियन, ठीक है।
565 million, then 148,000, 148,000, ठीक है। देन 937, देखिए 937, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेशनली लिखा जाता है नंबर ने। जो आपका पीरियड होगा उसको आपको यहाँ पे इस तरह से इन तीनों नंबर को पढ़ना है। जैसे 565 मिलियन, यहाँ पे 1000 का पीरियड है तो 148,000, देन 937। तो इंटरनेशनली इस तरह से पढ़ा जाता है, इसको रीड किया जाता है और नंबर नेम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए आप एक नोट लिखा हुआ है, वाइल एन अमेरिकन वुड रीड 872,369,100, an Indian would read the same number as 87,23,69,100। तो अमेरिका में इसको रीड करने का तरीका अलग है और हमारे यहाँ रीड करने का तरीका अलग है। हम लोग करोड़ में इसको रीड करेंगे, उन लोग मिलियंस में इसको रीड करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देकर चलिए इनको देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द नंबर नेम फॉर दिस नंबर। ये नंबर है, इसके लिए हमको नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ये चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको अच्छे से लिखना नहीं आएगा। सो पहले हम ये इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है उसको लिख लेंगे, चार्ट उसका बना लेंगे, फिर नंबर को उसके सही जगह पर लिख देंगे यहाँ पर। लिखने के बाद देखिए अब इसको हमें इस तरह से अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अलग अलग पीरियड में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 200 मिलियन। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 200 मिलियन। देन 400,000, 400,000, तो यहाँ पे 1 है, लास्ट में 1। बहुत ही आसान है। आप 2-3 नंबर और लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से ये जम जाएगा इसको लिखना और इसको पढ़ना, ठीक है। देखिए एक नंबर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, राइट द न्यूमरल फॉर द नंबर नेम। एक नंबर नेम देकर है, उसका आपको न्यूमरल लिखना है। तो सिंपली इसमें आप सबसे पहले चार्ट लिख देंगे। चार्ट लिखने के बाद आप इसको रीड कीजिए, 400 मिलियन, तो मिलियन के इसमें जाएगा और 400, तो यहाँ पे देखिए मिलियन वाले इसमें हमने पीरियड में 400 लिख दिया। देन 870,000, तो 870 ये 1000 के पीरियड में आ गया, 870। देन 30, सो यहाँ पे 30 लिख दिया हमने। बहुत ही आसान है। आप कुछ और नंबर्स लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसको रीड कैसे करते हैं और इसको लिखा कैसे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बिलियंस। अब बिलियंस क्या है, ये भी इंटरनेशनल में आता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। देन बिलियंस पीरियड इज द न्यू पीरियड आफ्टर मिलियन पीरियड विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स दैट गो बियॉन्ड 9 डिजिट्स। सो 9 डिजिट के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको बिलियंस में काउंट किया जाता है इंटरनेशनली, ठीक है। द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट ऑल द पीरियड्स इंक्लूडिंग द बिलियन पीरियड्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सो यहाँ पे देखिए चार्ट लिखा है, चार्ट में मिलियन के बाद बिलियंस का भी दिया गया है। बिलियंस में भी देखिए 3 हिस्से होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस, ठीक है। तो इस तरह से बिलियंस भी आगे लिखे जाते हैं। So 1 billion represents the smallest 10 digit number. 1 billion मतलब smallest 10 digit number. 10 billion represent the smallest 11 digit numbers and 100 billion represent the smallest 12 digit numbers. तो जो ये बिलियन है ये 10 डिजिट का नंबर है, 10 बिलियन जो है वो 11 डिजिट का नंबर है स्मॉलेस्ट, एंड जो 100 बिलियंस है वो स्मॉलेस्ट 12 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन इंटरनेशनल सिस्टम ईच न्यू पीरियड इज़ 1000 टाइम्स द प्रीवियस पीरियड। तो ये 1000 क्योंकि देखिए हर बार 3-3 करके आगे बढ़ते जाता है, तो जो नया पीरियड आता है वो कैसा होता है, जो पुराना पीरियड होता है उसका 1000 टाइम्स होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1000 × 1 = 1000, 1000, देन 1000 × 1000 हो जाता है 1 मिलियन, एंड जब हम आगे और इसको 1000 से इंटू कर देंगे तो वह बन जाता है 1 बिलियन। इस तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, ठीक है। इंडियन और इंटरनेशनल में ये डिफरेंस है। इंडियन में हम 3 फिर 2 करके काउंट करते हैं और इंटरनेशनली 3 करके ही काउंट किया जाता है।
इंडियन में क्या होता है, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंटरनेशनली क्या होता है, 1 टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए, आप इनको सॉल्व कीजिए। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको घर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5, 5 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। चलिए यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।